इंट्रोडक्शन का मामला है, और अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी है तो अपन हाथ छोड़ के चला रहे हैं। लेकिन वही फर्स्ट डे क्या हो रहा था, ब्लड आ गया था। समझ रहे हो, जो इच्छा नहीं हो रही है ना वो इच्छा बन जाएगी, है ना, फर्स्ट डे है ना। इसीलिए मैंने पहले दिन थोड़ा ज्यादा टाइम लिया था आपसे कि ये चीजें आएंगी, इसलिए डेट डाल के आप क्या करना, आंसर करना कि 10वें दिन आपको लगेगा कि आप ठीक ठाक कंडीशन में, ठीक है, तो फाड़ना नहीं है है ना। बोलिए भाई। गैरिक मृदभांड, अच्छा पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा। वो बताना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस देखना पड़ेगा। अभी है तो अभी दे दो, ठीक है। लेकिन मृदभांड का सामान्यतः मतलब क्या है, मिट्टी के बर्तन। गैरिक मृदभांड मतलब ये हो सकता है, अब वो सेंटेंस देख के ही पता चलेगा कि उस मृदभांड में किस प्रकार की कलाकारी की जा रही। लेकिन ये अभी भी नहीं अपन कह रहे हैं, लेकिन वो पूरा आप सेंटेंस देंगे तब बता पाए, ठीक। चलो, और कोई डाउट? खूब डाउट पूछना, लेकिन समय के साथ, है ना। जैसे अपन क्लास 2 घंटे चल रही, तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में आप अपने डाउट पूछ लो, और कोशिश करना डाउट रिलेवेंट हो। रिलेवेंट डाउट समझते हो, उस टॉपिक से हो। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा डाउट क्लियर होता जाएगा। नहीं डाउट क्लियर होगा तो मैं क्लास में भी मिलूंगा, क्लास के बाद भी मिलूंगा, क्लास के पहले भी मिलूंगा, ठीक। चलो, अब कुछ बात कर लिया जाए। इंट्रोडक्शन हम बात कर चुके थे, और उसमें हम यही समझ रहे थे कि यह एक ऐसी सभ्यता है जो अपने आप में उन्नत है, और उन्नत का सेंस शहर से है इस टॉपिक में। तो ये सभ्यता एडवांस और अर्बन सिविलाइजेशन, अगर हमने ये बात करी कि ये एडवांस एंड अर्बन सिविलाइजेशन है, इसका पर्पस क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, और क्या होगा? अच्छा एक बात और बताओ, हम ये लिख सकते हैं क्या, अगर वो शहरी सभ्यता है तो पशुपालन का लेवल भी क्या होगा? कर सकते हैं, पीछे शाहीन, शाहीन नाम, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, या फिर बात करें तो अपन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीजों के लिए एक वर्ड हमने क्या कर दिया, अर्बन सिविलाइजेशन, एडवांस एंड अर्बन सिविलाइजेशन। तो जब भी आपको मन में जब भी क्वेश्चन आए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित बातों को सूचित करती है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने के पहले ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये 4-5 बातें इसकी क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन इसकी स्पेशलिटी है, मुख्य रूप से। समझ गए? तो मुख्य रूप से या मुख्यतः क्या है, शहरी सभ्यता, और शहरी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति क्या है, सबसे ज्यादा मजबूत। व्यापारिक लाभ किसके पक्ष में, हड़प्पावासी के पक्ष में, ठीक है। और अगर पैसा आ गया तो फिर साइन ऑफ प्रोग्रेस बढ़ जाएगा, आप उसको इन्वेस्टमेंट खेतों में करेंगे, घरों पे करेंगे। अब घरों में भी देखना कई तरह से, जैसे आप किसी के घर में एंटर करोगे कहोगे कि अरे यार ये अंदर से तो होटल टाइप से लग रहा है, और एक किसी और घर में एंटर करोगे कहोगे अच्छा है, एक ठीक ठाक है, एक ठीक नहीं बनाया तुमने। इसका मतलब क्या है, कहते हो ना कि अरे इसमें इन्होंने छोटा घर है लेकिन बहुत खर्च किया है इन्होंने, इसका मतलब क्या है, पैसा ज्यादा है तो उन्होंने, समझ रहे? तो यही सारी चीजें किसमें होगी, इंडस वैली। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होगा, अब ऐसा नहीं है कि पैसा है तो बैल बुद्धि है,
पैसा के साथ तार्किक परिणति भी है कि कौन सी चीज कहाँ सेटल्ड होगी, कौन सी चीज कहाँ स्टेबल होगी, ये सारी चीजें उनको पता है। जैसे अगर हम बात करें तो उनके दरवाजे, घरों के दरवाजे सामान्यतः सड़कों की ओर नहीं खोल रहे हैं, पीछे खोल रहे हैं, है ना। इसके दो बातें हैं, क्या, एक तो सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, एक्सीडेंट, और दूसरा गंदगी से बची जा सके। हाईवे के आसपास जिनके घर होते हैं उनके घर में दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, या तो उनके गांव में कोई ऐसा बच्चा होगा जो एक्सीडेंट में क्या हो गया, मारा गया होगा, क्योंकि वो निकला होगा सड़क पे रात में, ट्रक ने क्या कर दिया। अब मिलाना ये चीज। दूसरा क्या है, उनके घर में गंदगी ज्यादा आती, ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ नालियां नहीं बन रही हैं, नालियों के ऊपर क्या है, स्लैब भी डाले जा रहे हैं, ठीक है। फसल खराब ना हो किसी ना किसी वजह से, चाहे वो सिंचाई की वजह से, इसके लिए क्या है, स्टोर भी किए जा रहे हैं, क्या, पानी, जल संरक्षण तकनीक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के जब अपन ये टॉपिक खत्म करेंगे तो सिनॉप्सिस देंगे, और वो सिनॉप्सिस हर टॉपिक पे नहीं देंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं आप रेगुलर 10 क्लास आ जाओगे ना तो फिर बाद में यात्रा आसान हो जाएगी, क्योंकि हर बार सिनॉप्सिस मैं सिखाऊं, मैं पढ़ाऊं, तो तुम क्या करोगे, तुम भी तो सीखोगे ना यार। या फिर पका पकाया हुआ खाना दे दें तो हम ही जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे आपके लिए, और आप अधिकारी बन के आगे बढ़ जाना, ऐसे नहीं होगा ना। तो 8 से 10 क्लास अपन सिनॉप्सिस देंगे। ये क्लास में डील नहीं होता है, कोई फैकल्टी आपको सिनॉप्सिस नहीं करा रहा होगा, आपने जितनी भी क्लास करी होगी कहीं भी, हम अपना अलग से करा रहे हैं कि तुम बेहतर हो जाओ। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि रेगुलर हम दे तो हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, कहीं ऐसा होगा कि आपका रुक गया है, जैसे नहीं होता है कि 4 लाइन लिखा, जैसे अब फाड़ने का मन कर रहा है, तो वहां अपन हेल्प कर देंगे कि नहीं इसको आप ऐसे लिखो। तो आप क्या कर सकते हो, सिनॉप्सिस आकर हमें दिखा सकते हो कि सर ये ठीक तो है, नहीं होगा तो उसमें अपन करेक्शन कर देंगे। अरे क्लास इसीलिए आ रहे हैं ना कि सीख पाए, और सीख पाए, और सीखने में ग्रोथ ही नहीं है तो फिर क्या बेनिफिट। तो ये क्लास में जो क्या बोलते हैं ऐड वैल्यू, जो एडेड वैल्यू सिस्टम जो है वो अपन ऐड कर रहे हैं अलग से। तो अग्री हो ना, तुम रेगुलर आओगी, ठीक है, क्योंकि वो दिख गया ना। आंसर राइटिंग जब इन्होंने करा तो वो कह रही हैं सर मैं नहीं आई तो ज्यादा नहीं समझ में आया, तो दिख गया ना। अभी ग्राउंड पे आए और अभी बोल्ड हो गए तो फिर क्या होगा, करियर तबाह हो जाएगा, है ना। प्रेशर क्रिएट होने लगा ना, एक क्वेश्चन नहीं बन पाया है, अगली बार 4 नहीं बना, तो वो माइंड फ्रेम करने लगता है सारी चीज। अभी मान लो यहाँ पे सभी लोगों ने आंसर दिखाया, सभी के आगे मैंने गुड लिख दिया, और आपको कहा कि आप अभी और मेहनत करिए, तो प्रेशर क्रिएट हो गया ना। तो उससे बचना, ठीक है। चलो अब अपन इंट्रोडक्शन के बाद क्या बात करने वाले थे, भौगोलिक विस्तार, जोग्राफिकल एक्सपांशन।
सुतकांगे डोर, आलमगीरपुर, कश्मीर, दैमाबाद। यहाँ एक और चीज लिख लेना, ये नर्मदा रिवर है ना, आर नर्मदा, नर्मदा नदी का तट है वो। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जो फैक्चुअल ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इस फैक्चुअल को भी अपन कॉन्सेप्ट में तब्दील करके समझें। ये सुतकांगे डोर, राइटिंग समझ में नहीं आती क्या? स्पेनिश वगैरह तो नहीं लिख रहा हूँ? ठीक है नो इशू। हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, देख आपसे कभी वो क्या करेगा, विस्तार पूछ देगा, कि अगर वो पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता, अब देखो आपको क्या करना है, आप यूपीएससी की जर्नी है ना, तो आपको ये विस्तार कभी नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देता है, उत्तर दक्षिण, या पूरब से पश्चिम, या फिर पश्चिम से उत्तर, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये तो समझने वाली बात हो जाएगी, है ना, ये तो तुक्का नहीं लगा सकते ना अपन, लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो ये नॉर्थ टू साउथ जब जाएंगे तो 1100 किलोमीटर विस्तार, और वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो 1600। तो ये 1600 किलोमीटर ध्यान नहीं रखना है, ध्यान ये रखना है कि सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब उत्तर से पूरब से पश्चिम, ठीक। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक ये नोट करने के बाद एक लाइन लिख लेना कि सर्वाधिक विस्तार पूर्व से पश्चिम दिखाई देता। आज फिर लोगों ने मैसेज नहीं दिखा क्या? आज फिर उन लोगों ने मैसेज नहीं देखा? तुमने देखा था कब? रात को देख लिया था, तुम तो टाइम नहीं आ गई थी, और ये लोग, इन्होंने भी नहीं देखा है क्लास। अच्छा स्कूल छोड़ के आते हो, तो फिर लेट ही होगा ऐसा। और कोई था ना, और कोई था, और कोई था ना, सोते रहेंगे। अब अपनी क्लास 10:30 ही चलेगी ना, 10:30 ही चलेगी, है ना, तो रेगुलर टाइम अपना क्या है, 10:30, ठीक है, 10:30 से 12:30, ठीक है। तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ दिखाई देता है, पूर्व से पश्चिम। अब आगे ध्यान देना, एक चीज और आपसे पूछ सकता है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ दिखाई देता है भाई, इंडिया और तो जब इसके पूरे प्लेस को एक साथ अपन देखते हैं ना, एक साथ अपन देखते हैं, तो फिर ये कैसा दिखाई देता है, ट्रायंगुलर एरिया। तो आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आप इसके पीछे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, इसके पीछे जाएंगे, और उसके क्षेत्र की आकृति क्या है, तो ट्रायंगल, ठीक। इंडिया में इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं,
राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और वेस्ट। ठीक है। पाकिस्तान में कौन कौन से? तो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। ठीक, क्या लिखेंगे? सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान का एक एरिया सुतका को या सुतकांगेडोर है ना। तो ये दो प्लेस हैं, तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, लिखना चाहिए। सुतका को और सुतकांगेडोर। ठीक है। सिंध, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। अच्छा, एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो कभी लगेगा कि अरे यार, तो फिर ये देख लेना है। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन इसका एक ऐसा प्लेस होगा जो सबसे हाईली डेवलप होगा, साउथ दिल्ली। ठीक है। तो अगर आपके घर में सभी लोग क्या है, पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा तेज होगा। तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मैक्सिमम सेटलमेंट हैं, ज्यादातर जो बस्तियां हैं, वो कहाँ कहाँ हैं? तो वो पंजाब है, सिंध है, और घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट, तो यहाँ ये सबसे ज्यादा क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटलमेंट मिलता है, सबसे ज्यादा निवास यहीं पे दिखाई देते हैं। ठीक, ये चीजें अपन लिख लेंगे। ठीक है। लेकिन एक और अच्छी बात ये है कि अगर हम ये बार बार कह रहे हैं कि भाई ये एडवांस एंड अर्बन सिविलाइजेशन है, तो इसके बारे में कुछ प्लेस के बारे में भी तो हमें बताना पड़ेगा। हमारा लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत मेहनती है, क्या करता है, कितना पढ़ता है, उसके स्कोर क्या हैं, उससे बात कराओ। तार्किक व्याख्या है कि फिर सिर्फ बैल बुद्धि है, रटना जानता है कि सोचना भी जानता है, ये सारे तो सिंबल होंगे ना, तभी तो अपन कह पा रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ एक ही रट लगाए जा रहे हैं, बहुत तेज है, और मिलवा रहे नहीं हो, इसका मतलब उसका महिमा मंडन तुम कर रहे हो। सीधी सी बात यही हो सकती है ना। तो वैसे ही जब बार बार इसकी चर्चा आएगी कि ये एडवांस और अर्बन सिविलाइजेशन है, तो इसके लिए हमें प्लेस के ऊपर बात करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा व्यापारिक लाभ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि सरप्लस का कॉन्सेप्ट अधिक है। हमारी खेती की उपज, खेती हमारे यहाँ होती है, तो वो 10 क्विंटल रख के बाकी 400 क्विंटल अपन बेच देते हैं, तो सरप्लस ज्यादा है। ठीक। अब सरप्लस ज्यादा होगा आपके घर में, चाहे आप हमारे घर में, चाहे अपने ग्रामीण परिवेश में आलू की खेती होती, तो देखना वो आलू सही जगह रखा जाता है, स्टोर में रखा जाता है, खराब ना हो, फिर उसको फैन चलाना, सड़ा हुआ आलू को बाहर फेंकना, ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब कि अगर वो सरप्लस है, तो सरप्लस के लिए हमारे पास क्या होगा? कोई प्लेस भी तो रखा जाएगा, कोई ऐसा रूम तो बनाया जाएगा। ठीक, तो उसी को हमने क्या कह दिया? अन्नागार कह दिया, ग्रेनरी कह दिया। तो अन्नागार अगर एक मिल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 4 5 6 मिल रहे हैं, इसका मतलब सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत बड़ा है, अधिशेष उत्पादन ज्यादा है। और जब अधिशेष उत्पादन ज्यादा है, तो वहीं एक प्लेस लेगा जिसका नाम होगा हड़प्पा। ठीक। तो हड़प्पा ये बात बता रहा है कि वो प्रशासनिक नगर तो है ही, लेकिन उसके पास सरप्लस के लिए ग्रेनरी जैसी चीजें भी अवेलेबल। ठीक। फिर हम आगे बात करेंगे, तो आगे देखेंगे हम, बार बार जब कह रहे हैं बड़े घरों में सारी चीजें बड़ी बड़ी होती है, वॉशरूम भी बड़ा रहता है, लेकिन अपन जो रूम लेके रहते हैं, प्रैक्टिकल बात करेंगे ना, वो
कंडीशन बहुत का, रूम ही छोटा है, वॉशरूम तो और छोटा होगा। ठीक, इसका मतलब आप इस बात को देखो, या फिर जो भी बाथरूम की बात होगी, या तो वो बहुत बड़ा होगा, उसमें फैसिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब सोर्स ऑफ इकोनॉमी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो हमें लार्ज बाथरूम भी मिले हैं, स्नानागार भी मिला है, और ये कहाँ से मिल रहा है? मोहन जोदड़ो। ठीक, अब हम बार बार कह रहे हैं हमारा लड़का पढ़ता है, बहुत तेज है, और पढ़ने जाता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? महिमा मंडन चल रहा है केवल, है ना। तो हम कह रहे हैं बार बार व्यापार वाणिज्य क्या है? बहुत ज्यादा है। तो भाई इसके लिए व्यापारिक मार्ग के बारे में तो बताओ। चलो वो भी नहीं बताओ, लेकिन ये तो बताओ कि कहाँ से सामान उठ रहा है, कहाँ पे लद रहा है, और फिर कहाँ ट्रैवल कर रहा है, बताना पड़ेगा ना ये। अगर हम कोचिंग करने आते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में समझ धीरे धीरे विकसित होनी चाहिए, और नहीं हो रही इसका मतलब आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, माहौल बनाते हैं और जाते हैं। और कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, आप नोटिस करना, और जब भी ऐसे लोग मिले आप चुपचाप ऐसे लोगों को चिन्हित करें, और जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं तो उनकी बातों को सुनकर याद करके रूम में खूब हंसें, मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ाई करें। रील्स की दुनिया में नहीं जाना है। ऐसे एग्जाम्पल आपको समाज में बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक प्लेस होगा जहां से ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए क्या होंगे? वस्तु वहां पे लादे जा रहे होंगे, फिर ट्रैवल किया जा रहा हो, तो वो हो जाएगा लोथल। लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह। ठीक, अब लोथल से अगर बंदरगाह मिला है, तो बंदरगाही शहर कौन है? लोथल। पोर्ट सिटी कौन है? लोथल। अगर लोथल पोर्ट सिटी है, इसका मतलब ये है कि ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहे हैं। अच्छा, अगर जहां व्यापार वाणिज्य होगा, जहां बंदरगाही शहर होगा, बंदरगाही नगर होगा, तो वो अर्बनाइजेशन भी उस प्लेस की डेवलप हो रही होगी। ठीक है, आपको जो मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मापन प्रणाली जो है, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जहां से सामान खरीदेंगे वहीं ज्यादा मिलेंगे। आलू खरीद लिया तो उसके पास है, ऐसे करके। तो आप इस बात को समझो कि वो अगर उस पोर्ट पे अगर कोई कॉमोडिटीज लादी जा रही है, तो उसका भी तो मेजरमेंट होगा, कि तुमने 400 ग्राम बोला था, 100 ग्राम तो नहीं निकल गया होगा ना। तो आपको मेजरमेंट स्केल कहाँ से मिलेगा? बंदरगाही नगर से। तो आपको बंदरगाही नगर कौन रहेगा अभी? लोथल। तो लोथल से क्या मिलेगा? मेजरमेंट स्केल। तो उस समय क्या होगा? हाथी दांत स्केल मिलेगा। तो अभी कभी मान लो कि हमने पढ़ा है, नहीं याद आ रहा है, क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आ गया तो हम नेचर समझ रहे हैं अगर उस टॉपिक का, तो आंसर कर लेंगे। और यूपीएससी यही डिमांड करती है। फैक्चुअल नहीं रटिए आप क्या करिए, की कॉन्सेप्ट को समझिए, और जब की कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो उसके डेप्थ को भी समझेंगे, गहराई को समझेंगे। सबके लिए भोगवा नदी पर स्थित लोथल एक बंदरगाह है, मापन प्रणाली के लिए हाथीदांत स्केल है। लेकिन आपको ये नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है एडवांस एंड अर्बन सिविलाइजेशन, और ये पता है कि एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है लोथल। तो जहां आलू खरीदने जाएंगे वही वो वेट करेगा ना, और उसके बाद अपने घर लेकर आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं अब हमारे घर में भी अगर हम व्यापारी हैं तो हम भी वेट करेंगे, जितना लिया था उतना दिया कि नहीं। ये होगा कि नहीं होगा? पापा जब दुकान खोल के चलाते हैं तो वहां खरीदते हैं, तो यहाँ के चेकआउट करते हैं, ये इतना हुआ, ये नहीं, इसने कम दिया है, फिर चलो। तो मापन ही है ना वो। तो अगर हमें नहीं पता है प्लेस, तो हम पता कर सकते हैं, और पता कर सकते हैं तो फिर हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? अब एक और चीज ये हो जाएगा कि बार बार हम कह रहे हैं व्यापार व्यापार। आप चीजें समझ रहे हैं ना? चीजें तो आप समझ रहे हैं, अभी तक समझ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं? अरे बोलना पड़ेगा, कथा कहानी थोड़ी चल रहा है कि प्रसाद मिलेगा इसके बाद, बोलना पड़ेगा ना। ठीक, अब देखो आगे बात, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम ये समझ रहे हैं कि ये एक ऐसी सभ्यता है जो उन्नत सभ्यता है। ये क्या है? शहरी सभ्यता। तो शहरी सभ्यता जब भी हम किसी को कहते हैं,
तो उसके अपने पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमने बार बार हम बहुत छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारा घर बहुत अच्छा है, इसका मतलब हमारे घर में सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है तो हम पढ़ने आ गए, समझ रही हैं? तो उसी को लेकर अपन आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को देखो, हमने बार बार कहा व्यापार और वाणिज्य। अब व्यापार और वाणिज्य, खेत है, गन्ने की खेती हो रही है, लेकिन गन्ने से जो रस निकलेगा उससे अगर आगे का फर्दर कोई गुड्स नहीं बन रहा है तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। कई बार गन्ना क्या हुआ, खेत में ही सड़ गया, हो सकता है ना। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री का होना जरूरी है, और जब इंडस्ट्री का होना जरूरी है तो इंडस्ट्री की भी चर्चा मिलेगी नहीं मिलेगी? तो चनहुदड़ो एक ऐसा प्लेस होगा जहां इंडस्ट्री की भी चर्चा मिले, ठीक। और अगर वहां इंडस्ट्री है तो वहां भी मेजरमेंट स्केल, आप गेहूं ले जाते हो तो आप अपने हिसाब से ले जाते हो वेट करके, और वो अलग वेट करता है, तो आप गुस्सा करते हो हम 12 केजी लाए तो हमारे पास 10 केजी कैसे हो गए? तो वो कह रहा है देखो 10 केजी ही। तो जहां इंडस्ट्री होगी वहां पर मेजरमेंट स्केल होगा, और जहां जहां पे भी पोर्ट सिटी होगा वहां भी मेजरमेंट स्केल। समझ पा रहे? चलो, तो इतना लिख लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? अमित, तुम राइटिंग डेली दिखाओगे? ठीक। अब न्यू स्टूडेंट हैं या ओल्ड हैं? अच्छा, मैं न्यू हूँ ऐसा, ठीक। किस चीज का? तो वो तो खत्म हो गया, गेम ओवर। सरकार एग्जाम तो कंडक्ट करवा देती है, लेकिन एग्जाम सक्सेसफुली हो जाए ये भगवान की मर्जी की बात हो जाती है, क्योंकि सारे मानवीय प्रयास अलग अलग दिशा में एक अलग ड्राइविंग फोर्स के साथ लग रहे होते हैं कि हम पेपर आउट करा देंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, आउट ही हो गया है। तो बहुत कंडीशन खराब है, लेकिन वही है उम्मीद, अपने हाथ में जो है उसी के ऊपर अपन बात करते हैं। अब अपन भगवान तो बन नहीं सकते हैं, जो भगवान बनने की कोशिश की है उनके यहाँ उनके सामने क्या हो गया, हाथरस हो गया। तो ऐसे लोगों के साथ से बचे, है ना। गुरु बनाने की परंपरा है भारत में, अच्छी बात है, लेकिन गुरु बनाने का मतलब है अंधभक्त नहीं हो जाना, है ना। अगर आपने गुरु मान लिया और वो कुछ भी किए जा रहा है, अरे ये संभावना तो है ना यार कि तुम अगर तैरने जाओगे तो डूब भी सकते हो, संभावना है नहीं है ना। तो हम तैरने क्यों जाएंगे? तैरने तब जाएं जब हमारा एक भाई है पहले से है घर में, सारी कंडीशन ठीक है, तब हम खत्म भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना, भीड़ है, उस भीड़ में शामिल होंगे तो ये भी तो हो सकता है दंगा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है भीड़ क्या हो सकी, अफरा तफरी मचा दे। रूल नहीं होते हैं, कई बार ना आस्था के साथ भी चलना होता है। परंपरा सुननी है, परंपरा, आप कितना भी तार्किक हो जाइएगा ना, अपनी परंपरा से आप नहीं भाग पाइएगा। कई लोग अपनी परंपरा से लड़ते हैं, किसी के घर के लोग पढ़ने ही नहीं देना चाह रहे, किसी के घर के लोग पढ़ने देना चाह रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा लिबरल है उसके घर में और प्रॉब्लम है। तो आप कुछ भी करें, कितने भी आप साइंटिस्ट हो जाइए, फिर भी आप अपनी परंपरा से भाग नहीं सकते। आपने बनाया, आपने बनाया। तो इंडिया में लिटरेसी रेट कितनी है? और लिटरेसी रेट का क्या मेजरमेंट है? अगर आपको साइन करने आता है तो आप साक्षर हैं, तो हमारी परदादी को भी साइन करने आता था, तो मतलब वो सब जानती है। अब ये तो मरने के बाद ही पता चल पाएगा। देखो कोइंसिडेंस होता है, दो तीन चीजें होती हैं। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप हमारे प्रति झुकाव रखेंगे। पहली चीज ये, इंसान बड़ा स्वार्थी होता है और इंसान बड़ा निर्दयी होता है, ये हमने कब बात करी है? फर्स्ट क्लास में।
अगर इंसान के पास खाना नहीं है, इंसान अपनी मम्मी को भी गाली दे सकता है। ये सही बात बता रहे हैं आप। अगर ये कंडीशन आ जाए कि जिंदा रहना जरूरी हो गया खाने के लिए या कुछ नहीं है, तो इंसान अपने घर के लोगों के साथ सौदा करना स्टार्ट कर देगा, है नहीं? तो हमने उसको कुछ ऐसे परंपरा, कुछ रूल्स का मतलब है डर दिखाया, परंपरा का मतलब है थोड़ा वो फैमिली टाइप की कुछ उसको एहसास हो, कुछ अपनापन लगे, जिससे वो इंसान जानवर न बने। कई लोगों में आपने देखना समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ सभी चीज है लेकिन वो जानवर हो गए हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके घर में डेली गाली होती है, डेली लड़ाई होती है, वो अपने माँ को भी मार देता है 2-3 थप्पड़। आपने देखा होगा ना, हम तो उसी समाज से आते हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूल्स थोड़ा डर भी दिखाना है, परंपरा का मतलब विश्वास भी कि नहीं आपकी भी वजूद है यहाँ पे। और तीसरा है जो शिक्षा, शिक्षा वो नहीं जो किससे मिले, मार्कशीट को देकर जज किया जाए। शिक्षा वो जो आपके विकास, आपकी मानसिक विकास को प्रगति कर दे जाए। अगर आपकी मानसिक प्रगति है, मार्क्स कम है, बहुत अच्छी बात है। मानसिक प्रगति है, मार्क्स अच्छा है, और अच्छी बात है। मार्क्स ज्यादा अच्छा है, मानसिक प्रगति 0 है, तो फिर यहाँ सोचना। तो जो लोग उधर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मानसिक प्रगति कम है। आपने किसी बाबा के यहाँ बहुत अच्छे लोग बहुत बड़ी संख्या में नहीं देखे होंगे आज तक। और जो बाबा हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनके यहाँ भीड़ कम देखी होगी। वो खुद ही कहते हैं 50 लोग आओगे, बस 100 लोग आओगे, 400 लोग आओगे। तो 400 लोगों की कैपेसिटी के लिए 4000 इंतजाम भी किए उन्होंने, 20-40 एम्बुलेंस रखा है। लेकिन जहाँ 4 लाख पब्लिक आती है, वहां क्या इंतजाम करोगे? आप ही निपट जाओगे इंतजाम करने में। तो अब जाइए, आपका, हमें ये सबको आज़ादी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये भी तो हो सकता है रफ्तार ही हमारी पहचान है, और गाड़ी ज्यादा तेज चलाएंगे तो निपट जाएंगे। तो इसीलिए तुमसे बोला था उसे कि तुम थोड़ा टाइम लेके, तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई थी ना, किसकी गाड़ी, तुम्हारी थी ना, थोड़ा टाइम लेके चलो, क्योंकि जैसे समय कम होता है ना, इंसान रिस्क लेना स्टार्ट कर देता है। रिस्क पढ़ाई में लो, जहां जान जाने का खतरा ना हो। ठीक है भाई, तो बस ये ध्यान रखना है। लिखिए भौगोलिक विस्तार। सैंधो सभ्यता के अंतर्गत, सैंधो सभ्यता के अंतर्गत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, पाकिस्तान का सिंध, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, पाकिस्तान का सिंध, पंजाब तथा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के कुछ भाग शामिल हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नेक्स्ट पॉइंट है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और घग्गर नदी का, और घग्गर नदी का क्षेत्र सैंधो सभ्यता का मुख्य क्षेत्र था। घग्गर नदी का क्षेत्र, एरिया, क्षेत्र, सैंधो सभ्यता का मुख्य क्षेत्र। अच्छा, एक मिनट आप ये बात सुन के बताना, हमारा घर बहुत अच्छा बना है और हमारा घर गांव में सबसे बड़ा है,
इसका मतलब सोर्स ऑफ इकोनॉमी तो प्रेजेंट है बट लार्जेस्ट है। पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। हमारा घर सबसे अच्छा है गांव में, अपने एरिया में, और हमारा घर सबसे बड़ा भी है। तो एरिया ज्यादा है और उसके साथ अच्छा भी बहुत है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इकोनॉमी है वो बड़ी संख्या में। पापा भी कमा रहे हैं, भाई भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, बहन भी कमा रही है, मम्मी भी कमा रही है। ठीक। तो इसका मतलब कि हमारा क्या है, वजूद अच्छा है, क्लियर है, एग्जिस्टेंस अच्छी है। तो ये चीजें आगे भी तो बढ़ा जा सकता है इस साथ, इसके साथ कि भाई अगर ये व्यापारिक मामला चल रहा है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो व्यापारिक लाभ ज्यादा किसके साथ है, सिंधु घाटी। तो भाई इसके पैरेलल भी तो कुछ होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा घर सबसे बड़ा है, तो आप पूछोगे ना किससे बड़ा है, तो गांव में सभी घरों से बड़ा है। तो गांव में सभी घरों से बड़ा अगर है, इसका मतलब कि ज्यादा व्यापार हो रहा है, एडवांस सिविलाइजेशन है, और ये सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है। तो पूछोगे ना कब के, किस समय के, या किसकी वजह से, या किस ऐसे सभ्यता से, कुछ तो पूछोगे। तो वहीं दो सभ्यता का नाम आ जाता है, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया। तो यह अपने समकालीन सभ्यताओं में भी सबसे बड़ी। समझ में? तो लिखिए, यह सभ्यता, यह सभ्यता यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से अधिक विस्तृत थी, अधिक विस्तृत थी, जो सैंधो सभ्यता के समकालीन थे, जो सैंधो सभ्यता के समकालीन। लिखिए नेक्स्ट, स्वरूप, स्वरूप। सैंधो सभ्यता के अंतर्गत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा इत्यादि इत्यादि एक विस्तृत भूभाग पर फैली, विस्तृत भूभाग पर फैली एक सभ्यता थी, एक सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट, सभ्यता का नेक्स्ट पॉइंट, स्वरूप, सभ्यता का स्वरूप पूर्णतः विकसित, सभ्यता का स्वरूप पूर्णतः विकसित व नगरीय था। नेक्स्ट, व्यवसाय, व्यवसाय, परिवहन के साधन, पशुपालन, परिवहन के साधन। फास्ट लिखवा रहे हैं क्या? फास्ट लिखवा रहे हैं थोड़ा सा? अच्छा ठीक। व्यवसाय, परिवहन, आप लिखेंगे तो मैं और फास्ट ही करूंगा ना, आप बोलो करो कि सर थोड़ा सा लिखिए। व्यवसाय, परिवहन के साधन, पशुपालन, पशुपालन, ये सभी इस सभ्यता के उन्नता के परिचायक हैं।
उन्नता के परिचायक। लिखिए, सैंधोस सभ्यता के, नेक्स्ट पॉइंट, सैंधोस सभ्यता के पूर्वी सीमाओं पर स्थित आलमगीरपुर और बड़गांव जैसी बड़गांव जैसी बस्तियों में, पूर्वी सीमाओं पर स्थित आलमगीरपुर तथा बड़गांव जैसी बस्तियों में जीवन निर्वाह की व्यवस्था थी। अगर हम कह रहे हैं कि जीवन निर्वाह की व्यवस्था है, इसका मतलब कि वो क्षेत्र मैदानी भाग है। क्लियर है? अगर हम कह रहे हैं कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था है, तो वो क्षेत्र मैदानी भाग है। पहाड़ों पे जीवन निर्वाह मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहां अपन 2 दिन सिर्फ घूमने के लिए जा सकते हैं। कभी आप घूमने जाएं तो पहाड़ी लोगों से पूछें कि कितना टफ लाइफ जीते हैं वो, लेकिन हम जाके कहते हैं यहीं रहे तो अच्छा। और आपको रहना पड़ गया ना किसी कारण बस 1 साल, तो फिर आप मैदानी भाग को छोड़कर नहीं जाओगे। पता चला सुबह उठकर चाय पी रहे हो, अगले दिन आपका पड़ोसी का घर और पूरा एरिया लैंडस्लाइड से नीचे निकल गया, फिर आप कहोगे कि शायद चाय भी नहीं मिल पाता, आज हम ही ऊपर निकल गए होते। तो टफ है ना। अभी देख रहे हो ना सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड। तो अभी घूमने कहीं मत, 2-3 चीजें ध्यान रखना, अभी घूमने कहीं नहीं जाना। दूसरी बात कि ट्रैवलिंग से बचना, ट्रेन से खासकर, क्योंकि भारत की जिस तरह से स्थिति है, कौन सी पुलिया कब निकल जाए हमें नहीं पता है, और ये किसी को नहीं पता है। तो हम थोड़ा बचेंगे। बहुत कंडीशन ज्यादा जरूरी नहीं है तो नहीं जाएंगे, और बहुत घूमने का मन है तो ठंडी में जाओ या जनवरी से मई तक जाओ, और जून से तुम पढ़ाई करो। क्यों नहीं पढ़ोगे तो जान उधर जाने के ज्यादा खतरा है। तो कभी भी आप यात्रा में कुछ चीजें शामिल करें तो ये सारी चीजें भी सोचें, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है? तो अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैदानी भाग लग रहा है। जीवन निर्वाह का मतलब क्या है? मैदानी भाग। और जहां पहाड़ी भाग होगा वहां पे जीवन निर्वाह संभव नहीं होगा, बहुत कम होगा। क्लियर है? तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जबकि जीवन निर्वाह की व्यवस्था थी, जबकि सुतका कोह या सुतकांगी डोर, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये नाम है, सुतका को और सुतकांगी डोर जैसी बस्तियों में, हाँ अभी तुम बहुत पीछे चल रही हो। जीवन निर्वाह की व्यवस्था थी। यार ऐसे करोगे तो कैसे होगा यार, हम आगे वाली लाइन पे चल रहे हैं, तुम पीछे चल रहे हो। जब 3 बार पूछ रहे हैं हो गया तो कहते हो। पूरा लाइन पढ़ो। व्यवस्था थी, तो उसके बाद ही तो लिखवा रहे हैं, जबकि सुतका को सुतकांगी डोर। थोड़ा सा ना कंसंट्रेट करना पड़ेगा, लिखना है। ये है ना, तुम कैसे नहीं समझ में आएगा? तुम्हें तो 2 बार इसमें लिखा गया, इसका मतलब दिमाग यहाँ नहीं। अभी लिखवाया ना सितका को सुतकांगी डोर। ठीक है? देखिए, जैसी बस्तियों में, बस्तियों में, अब थोड़ा सा रुक जाओ, ऐसे मत देखो, थोड़ा रुको, साथ सबका साथ। तुम लिख रहे हो, वो कहते हैं आगे बताओ सर, तो फिर पीछे हो जा रहा है मामला, है ना। जैसी बस्तियों में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, किसी भी लाइन को 2 बार बोलेंगे, ठीक है? पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण शुष्कता थी। गुजरात के, नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात के, ये हो गया है ना, गुजरात के लोथल जैसे स्थलों में, लोथल जैसे स्थलों में पठार और असमतल भूमि थी।
और असमतल, प्लेन लैंड नहीं, असमतल भूमि थी। जब ज्योग्राफी हो गया, जब ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि भूमि असमतल है, पठार है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो फिर इसके शहरीकरण के स्तर कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जैसे हमने कहा ना कि लोथल एक क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है, तो सिर्फ लोथल से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो और मेन इसकी सिटीज कहाँ है? जहां मेन सिटी होंगे वही प्रशासन होगा, समझ रहे हैं ना? तो जहां प्रमुख शहर है वहां क्या है, प्रशासन है, प्रशासनिक नगर बोल दिया गया। तो इसके लिए आगे वाला लाइन लिखिए। सैंधो सभ्यता का नेक्स्ट पॉइंट है, सैंधो सभ्यता का परिपक्व स्वरूप इसके प्रमुख नगरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, बनावली इत्यादि से प्राप्त होता है। इत्यादि से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, बनावली इत्यादि से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? सिटीज मेन कौन है सिंधु घाटी सभ्यता की? इसमें लिखा है, हाँ, यही है ना। तो सबसे ज्यादा परिपक्व स्वरूप कहाँ दिखेगा? इस यहीं पर। किसका? शहरीकरण। किसके? सिंधु घाटी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, बार बार हम ये कह रहे हैं ना एडवांस एंड अर्बन सिविलाइजेशन है, तो बार बार एडवांस के साथ अर्बन भी जोड़ रहे हैं, शहरी, उन्नत शहरी सभ्यता है। तो शहरी सभ्यता है तो हम ये देखेंगे ना कि शहरीकरण के भी तो अपने पॉइंट्स हैं। नगर नियोजन कैसा है, टाउन प्लानिंग कैसे चल रही है। कल हमने बात करी थी कि आप शहर में कैसे भी घर नहीं बना सकते हैं, परमिशन चाहिए, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, खासकर एमसीडी का परमिशन चाहिए, है ना। यहाँ पे जितने बिल्डिंगें बनी है ना, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, इन सबकी हालत खराब है एमसीडी की वजह से। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो वो सीधे बिल्डिंग तोड़ते हैं, उनके पास इतने राइट्स हैं, समझ रहे हो। तो फिर एक तो ऑप्शन है कि मैनेज करिए, और मैनेज नहीं कर पाएंगे तो एमसीडी का जो कमिश्नर है उसको बहुत पावर है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है, सीधे घर ही तोड़ेगा आपका, और घर बनाने में तो भाई सालों लग जाते हैं, है ना। सोचो अगर मुखर्जी नगर की सारी बिल्डिंगें तोड़ दे तो हम कहाँ जाएंगे। तो बहुत पावर है उसके पास, ठीक है, लिखिए। तो बार बार टाउन प्लानिंग कह रहे हैं, तो वहां देखेंगे ना टाउन प्लानिंग का लेवल कैसा था, कैसे शहरें बनाई गई, कैसे घर बनाए गए, ये सारी चीजें। तो लिखिए नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः नगरों का विभाजन पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में होता था। थोड़ा सा देख लेना। देखो, अगर हम यहाँ पे एक लाइन करें, अब थोड़ा सा ना आंसर देने की प्रवृत्ति से युक्त हो जाना, क्योंकि ये प्रयास बड़ा लाभदायक हो जाएगा 20-25 दिन बाद, ठीक है। जितना समझ आ रहा है उतना देना, डरने की जरूरत नहीं, ठीक। देखो, अगर हम आपसे कहें कि इधर के जो घर हैं, इधर के जो शहर हैं, किस साइड के, पश्चिमी भाग के, उनके घरों के आगे दुर्ग है, फोर्टिफिकेशन है, आपके घरों के आगे बाउंड्री है। आपका ये घर है,
और चारों तरफ से आपने बाउंड्री करवा दिया। पहली चीज, गांव के सभी घरों में बाउंड्री है? नहीं। शहर के करीब करीब सभी घरों में जितना भी है उन्होंने अपना सेफ कर लिया। बारिश हो रही है क्या? मेरे टाइम में ही होती है यार। चलो देखो, अगर हम कह रहे हैं कि इधर फोर्टिफिकेशन है और इधर कह रहे हैं फोर्टिफिकेशन नहीं, अगर गांव के सभी घरों में, पहले समझ लेते हैं, गांव के सभी घरों में बाउंड्री नहीं है, चार दीवारी नहीं है, इसका मतलब कि 2 घरों में है, 10 घरों में नहीं है, तो उन 2 घरों की स्थिति अच्छी, क्योंकि बाउंड्री कराने में पैसे लगेंगे, लगेंगे ना। तो फोर्टिफिकेशन अगर इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि इधर की इकोनॉमी अच्छी, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात, ये थोड़ा सा इधर पश्चिमी भाग जो है वो ज्यादा ऊंचाई पर है। हमारा एक दोस्त है, वो कहता है कि अभी वो कहता है कि अभी कुछ दिनों बाद पहाड़ों पे घर लेने वाला हूं मैं, ऊंचाई पर घर। क्यों? क्योंकि 1 महीने वहीं जाके रहूंगा, 12 महीने में 1 महीने वहीं रहूंगा, बहुत प्रेशर है वहां, रिलीज होगा, वहीं योगा करूंगा है ना ऐसा। तो ऊंचाई पर, अगर वो ऊंचाई पर रहेगा, इसका मतलब कि उसकी इकोनॉमी अभी भी, क्योंकि पहाड़ों पर घर लेने का मतलब है कि पैसा, गांव में हम 2 बीघा की जमीन खरीद लिए और शहर में हम 4 स्क्वायर फीट नहीं खरीद पा रहे हैं, 100 स्क्वायर फीट नहीं खरीद पा रहे हैं। हमने वहां 3 लाख में खरीद लिया और यहाँ 3 लाख में हमें जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है। हाँ, मतलब एक बात कह रहे हैं, टॉपिक से हमें रिलेट करना है ना, सारा एग्जाम्पल टॉपिक से रिलेटेड है, एग्जाम्पल है ना। तो आप इस बात को देखो, जमीन का टुकड़ा नहीं मिल पा रहा है, और जमीन का टुकड़ा नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है। कहाँ से? गांव से। तो जो इस साइड रहा होगा उसकी इकोनॉमी कैसी रही होगी? तो अच्छी अगर इकोनॉमी रही होगी तो 2 बातें, या तो वो रूलिंग क्लास है, या तो वो क्या है, या तो वो शासक वर्ग है, या तो वो व्यापारी। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन पूछें, हमने यहाँ व्यापारी क्यों लिखा है, यहाँ पे धार्मिक प्रधान क्यों नहीं लिख दिया है? क्या नाम है आपका? निशा, बताइए। हमने सिर्फ व्यापारी क्यों लिखा है? सबसे आंसर पूछेंगे हम, प्रॉब्लम तो नहीं है? साइड में बता देना कि सर देखो फी दे दिया है, ऐसे मत किया करो, है ना, अपनी मान हानि हो जाती। ठीक है, तो ये तो लिख सामने दिख रहा है कि अच्छी होगी, तो तुम चीट करके बोल रही हो। हम क्वेश्चन ये है कि वहां व्यापारिक वर्ग ही लिख रहे हैं और शासक वर्ग लिख रहे हैं, लेकिन वहां पे धार्मिक वर्ग नहीं लिख रहे हैं, आएगा नंबर आपका, थोड़ा सा और ट्राई करेंगे आंसर आ जाएगा। आपका पाथ सही था, थोड़ा सा बोल्ड बोलो, समझो कि गाली दे रहे हैं, अब बोलो। हम्म, ज्यादा ठीक, ठीक है। धार्मिक क्यों नहीं लिख रहे हैं? कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, पढ़ा देते तो आंसर आ जाता। हम उस आंसर तक पहुंचेंगे जो हम नहीं भी पढ़ा रहे हैं, और ये कैसे होगा? उसके बैकग्राउंड से होगा, उस टॉपिक के बैकग्राउंड से होगा, उस टॉपिक के नेचर से होगा। कुंदन, कुंदन है ना। व्यापारियों के हाथ में थी, कुछ ठीक है, बेहतर आ रहा है ना आंसर धीरे धीरे। बताइए अब।
मैडम एंशिएंट पढ़ रहे हैं, मेडिवल अभी तो बाद में आएगा। प्राचीन इतिहास का कंपेयर मेडिवल से कैसे, किसमें? तो मेडिवल कैसे आपने कर रखे अभी, कैसे, क्या ऐसा? चलो हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा हुआ नेट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, जिस वजह से भी हुआ अपन बोल नहीं सकते, है ना। आपने, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, धर्म का विकास कहाँ हुआ, एंशिएंट या मेडिवल? एंशिएंट में। धार्मिक व्यवस्था कहाँ आई, एंशिएंट में। धर्म प्रमुख रूप से व्यक्ति की पहचान बन गई, समाज की पहचान बन गई, कहाँ, एंशिएंट में। ठीक है। धार्मिक कार्य राजा करने लगा, कहाँ, धार्मिक पुजारी आगे आने लगे, नाम आगे आने लगा, धार्मिक गुरु आने लगे, आगे आने लगे, कहाँ, धार्मिक व्यवस्था की प्रैक्टिस के लिए मंदिर कहाँ बनने लगे, एंशिएंट में। मंदिर निर्माण प्रणाली के अलग अलग लेवल, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, कहाँ, मंदिरों की भव्य बनावट कहाँ, तो धार्मिक विकास कहाँ। नहीं, आपने जो कंपेयर किया उसका हमने कंपेयर बताया, एंशिएंट एंड मेडिवल का। तो सबसे ज्यादा धार्मिक गतिविधि कहाँ होगी, मेडिवल में। तो धर्म को चोट पहुंचाया जाएगा आक्रांताओं द्वारा, फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रांताओं द्वारा। और वहां से अगर सभ्यता बच गई प्री मेडिवल एज से, पूर्व मध्यकाल से, तभी वो कहा गया कि भारत की सभ्यता सिर्फ 5000 साल की नहीं, ये एक निरंतर विकसित सभ्यता है। तो मेडिवल एज में केवल क्या किया जाएगा, आक्रांता नष्ट करेंगे, वो अपनी स्टेबिलिटी को फिक्स करेंगे, और उसी में कोई चालाक शासक होगा तो वो भारत की डाइवर्सिटी को लेकर आगे बढ़ जाएगा। अगर वो भारत की डाइवर्सिटी को लेकर आगे बढ़ गया तभी वो महान हो गया, जैसे अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, समझ रही। फिर आगे बात करें तो फिर औरंगजेब भी ऐसे ही कर रहा है, लेकिन औरंगजेब के पास पावर ज्यादा है तो वो मंदिरों को तोड़ भी रहा है। आप देखेंगे जब मेडिवल एज अपन हम ही पढ़ाएंगे ना आपको, मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आक्रमण कहाँ होंगे, मंदिरों पर। क्यों, धार्मिक वजह से, सोर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे ज्यादा मंदिर, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया जाएगा। सोमनाथ मंदिर को जब लूटा जाएगा तो इतिहासकार ये मेंशन करेंगे कि 12-12 ऊंटों पर सोमनाथ मंदिर के खजानों की चाबियां लाद कर गई। समझो कितनी बड़ी लूट रही, समझ रहे। तो इस तरह से ये सारी परिस्थिति आगे बढ़ेगी। तो हम ये जो बात कर रहे थे, यहाँ पे धार्मिक क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो धर्म तभी आएगा जब ग्रामीण। और यहाँ पे रूलिंग क्लास के फॉर्म में कौन है, हम बार बार क्या कह रहे हैं, व्यापार। तो व्यापार कौन करेगा, व्यापारी। तो सबसे ज्यादा पावर में कौन रहेगा, तो रूलिंग क्लास का तो खैर एविडेंस नहीं मिला है हमें, लेकिन ये संभावना व्यक्त की गई है कि व्यापारी ही शासन के फॉर्म में होंगे। तो व्यापारी अगर शासन के फॉर्म में होगा तो धर्म को आगे बढ़ाएगा कि व्यापार को, व्यापार। इसीलिए हमने व्यापारी लिखा। आप सब लोग यही बोल रहे थे मोटा मोटी, लेकिन उसको एक थोड़ा सा क्या पॉलिश करके बोल देना था। अरे यही करना था ना भाई, जी सर। तो अगर इधर व्यापारिक वर्ग है, शासक वर्ग है, और इधर फोर्टिफिकेशन नहीं है, थोड़ा समझ लेते हैं फास्ट। इधर क्या है, अगर फोर्टिफिकेशन नहीं है मतलब इकोनॉमी डाउन है। आप जब शहर में 20 साल रह लीजिए, 10 साल रह लीजिए, और फिर गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा गांव बदला नहीं यार, सड़कें जरूर बन गई, बिजली जरूर आ गई, लेकिन गांव के लोग नहीं बदल पाए। अभी भी संघर्ष है, अभी भी लाइफ में इतना संघर्ष है, इतना खाली टाइम। हमने बताया था आओ बैठो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब कि इकोनॉमी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं उस लेवल पे जिस लेवल पे, तो इधर फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, तो इधर घरों की संरचना क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ये लोग कहाँ रहेंगे, जहां प्लेन लैंड रहेगा। अब ये मसूरी नहीं रह सकते, मतलब ऊंचाई पर नहीं रह सकते। इसका मीनिंग ये है कि पूर्वी भाग में कौन लोग ज्यादातर पाए जाएंगे, सामान्य जन।
यही बात है। एक और बात सुनना, हमारा एक प्रश्न आपसे ये है अमित, मतलब ऐसा है, पूछेंगे बार बार तो नाराज तो नहीं होगे ना? वैसे हो सकते हो, जिस दिन होगे उससे ज्यादा पूछेंगे, ध्यान रखना है ना। अगर हमारा प्रश्न ये है कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में क्या भेदभाव सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देता है, कौन बताएगा? यहां देख के बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या समाज उस स्तर पे भेदभाव कर रहा था? इधर मिलेगा आंसर, इधर देखो, इसमें छुपा हुआ है। लालू यादव ने कहा कि एग्जाम में आपको किताब दे देनी चाहिए, क्योंकि वही बच्चा चीट करेगा जो किताब को, तो ये किताब सामने है, समझोगे तभी आंसर दोगे। होगा जी सर। अमित प्रेजेंट रहेगा मैडम? अरे एक तरफ तुम कहाँ रह रहे हो, ऊंचाई पे रह रहे हो, और एक तरफ हम नीचे रह रहे हैं। एक तरफ तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी है, एक तरफ हमारी डाउन है। तुम मसूरी में ठंडी हवा ले रहे हो, हम गर्मी ले रहे हैं। तो समाज क्या कर रहा था? भेदभाव कर रहा। समाज का स्वरूप इस अर्थों में भेदभाव दिखाई देता। एक चीज क्लियर होगी, सबसे ज्यादा जनसंख्या का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा? पूर्वी भाग में। क्यों? तो ये चीजें आपको कहीं लिखने को या किताबों में नहीं मिलेंगी, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता। जब कॉन्सेप्ट को आप इंटरलिंक करेंगे तभी तो नया क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, और जब नया पॉइंट बनेगा तो वही क्या हो जाता है, क्वेश्चन। और उसी स्टडी को हम कह देते हैं एनालिटिकल स्टडी या एनालिटिकल अप्रोच, विश्लेषण के साथ पढ़ना। ठीक है, तो अब लिखिए इसको। कहाँ थे अपन? भाग में होता था, पश्चिमी भाग में होता था, है ना? लिखिए, पश्चिमी भाग को गढ़ी या दुर्ग, पश्चिमी भाग को गढ़ी, ये है गढ़ी, गढ़ी या दुर्ग, फोर्टिफिकेशन का मीनिंग है दुर्ग, गढ़ी या दुर्ग कहा जाता था। बाउंड्री अपन क्यों करा रहे हैं? सुरक्षा के लिए ना, सुरक्षा के लिए। जो, लिखिए, जो सुरक्षा दीवार से घिरा होता था, जिसमें शासक वर्ग लोग रहते थे। पैरा चेंज कर देना। पूर्वी भाग निचले शहर के नाम से, पूर्वी भाग निचले शहर के नाम से जाना जाता था, जिसमें सामान्य जन के लोग रहते थे, या सामान्य जन रहते थे। ठीक। अब देखो, इतना ज्यादा विषमता है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, असमतल भूमि है। तो असमतल भूमि रहेंगी तो सड़कें क्या बनाई जाएंगी? कच्ची, कच्ची। लेकिन जहां परिपक्व सभ्यता का रूप मिलेगा वहां सड़कें पक्की। ये समझ आ रहा? तो लिखिए, सड़कें प्रायः कच्ची बनाई जाती थी, किंतु पक्की सड़कों का साक्ष्य पक्की सड़क का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में उत्तम, हड़प्पा सभ्यता में उत्तम, उत्तम उत्तम, हड़प्पा सभ्यता में उत्तम जल निकास की व्यवस्था थी। उत्तम, फाइन, जल निकास की व्यवस्था थी। नालियां ढकी रहती थी।
ढलान वाले स्थान पर नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था ताकि सीढ़ीदार ढलान वाले स्थान पर नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था ताकि पानी का वेग कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा वासी जल संरक्षण पर हड़प्पा वासी जल संरक्षण पर विशेष बल देते थे। जल संरक्षण के लिए धौलावीरा से हड़प्पा वासी जल संरक्षण पर विशेष बल देते थे। जल संरक्षण के लिए धौलावीरा से विभिन्न जलाशयों का निर्माण किया गया। धौलावीरा को अंडरलाइन कर दें। निर्माण किया गया ताकि वर्षा के समय उन्हें भरकर जलाशयों का निर्माण किया गया ताकि वर्षा के समय उन्हें भरकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जल संरक्षण की यह योजना वर्तमान नगर निर्माण में भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नगरों में मकान का द्वार सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलता था। ताकि धूल, गंदगी एवं दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मकान, नेक्स्ट पॉइंट, मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, किंतु कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। अच्छा, अभी के मकान कैसे सीमेंट से जोड़े जा रहे हैं ना, तो उस समय क्या होता, गारा होता था। आपने अगर थोड़ा बहुत समझा होगा तो मिट्टी का गारा, चूना का गारा। गांव में देखना लोग क्या करते हैं, पैसे नहीं है तो बेचारे मिट्टी से ही क्या करते हैं, बहुत अच्छा एक घर बना देते हैं, देखना है ना, तो उसी को गारा कहा गया। फैमिलियर है ना आप इसमें? लिखिए, मकान में ईंटों को
चूना गारे से ईंटों को चूना या गारे से जोड़ा जाता था। ठीक, अब एक चीज देखो, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा हम इनके सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल या रिलीजियस। और यही किसी भी चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो अपन फैक्चुअल चल रहे थे कि भाई टाउन प्लानिंग कैसी थी, नालियां ढकी रहती नहीं, धौलावीरा से क्या मिला, कालीबंगा से क्या हुआ, ये सारी चीजें कर रहे थे। विस्तार की बात कर रहे थे, जोग्राफिकल विस्तार के बारे में, भौगोलिक विस्तार के बारे में। लेकिन अब हम इन्हें सिस्टम समझना पड़ेगा, इनकी व्यवस्था को समझनी पड़ेगी कि कैसे सारी चीजें डेवलप हो रही, कैसे इनकी आइडेंटिटी है, क्या इनकी पहचान हो रही है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। इसको समझना है थोड़ा सा। देखो, राजनीतिक व्यवस्था, चूंकि इतिहास है ना, तो हम बिना एविडेंस की बात नहीं कर सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर वो ख्याली पुलाव टाइप का हो जाएगा मामला, है ना, कि अगर ये होता तो क्या होता। एथिक्स में थोड़ा बहुत इस पे बात किया जा सकता है, दर्शन के सेंस में, बट यहाँ पे एविडेंस के साथ। तो पहला एविडेंस यही है कि रूलिंग क्लास प्रेजेंट नहीं है, शासकीय वर्ग यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित है। तो आप कहोगे कि सर, तो इतनी बड़ी चीजों को कैसे वो शासन कर पा रहे थे। अगर हमारे घर में खूब पैसा है लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट नहीं है तो हमेशा पैसे की कमी ही रहेगी। कई लोगों के पास मैनेजमेंट इतना तगड़ा रहता है, कम पैसे में बड़ा अच्छा कर जाते हैं, या किसी भी चीज में कम सोर्सेस में, कम सुविधाएं में बहुत अच्छा रहते हैं। लेकिन जिनके पास मैनेजमेंट नहीं है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहचान अगर उन्नत शहरी सभ्यता के रूप में हो रही है, इसका मतलब कि इसका प्रशासन भी उस लेवल पे रहा होगा। किसी की सफलता में मेहनत तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा उसका मैनेजमेंट है कि ये सब्जेक्ट को हम कितनी देर पढ़ें, आंसर राइटिंग कितनी देर पर करें, क्लास कितनी देर आए और रिवीजन कितनी देर करें, और पेशेंस कितना रखें। ये बातें होगी नहीं होगी। तो पढ़ने से ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत है, और कई लोग सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं। आप उनके रूम जाना, उनका रूम बहुत साफ मिलेगा, टेबल बहुत साफ मिलेगा, वो प्रॉपर IAS वाईएस लिख के एकदम माहौल बना होगा, लाइटिंग वाइटिंग करके। रील्स बनाना है उनको, चूंकि रात में कि टूटा था वो लड़का रात प्री के रिजल्ट से, लेकिन वो सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, द बेस्ट। लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं करें तो यहाँ जो 90% लोग हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 2015 से यहाँ पे था, जब मैं स्टडी कर रहा था तो यही 2015 में आया, तो मैं 18 तक रहा यहाँ पे, तो मुझे तो ज्यादा पता है ना, समझ रहे हैं। तो 90% लोग यहाँ माहौल ही बना रहे हैं, लाइब्रेरी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं। लेकिन कुछ लोग लाइब्रेरी भी लिया है, रूम भी लिया है, दोनों जगह लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो रूम पे क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन करने के बाद फिर अगले दिन नया टॉपिक, नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कई लोगों का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि ये किताब 20 दिन में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब वो खत्म होनी है। समझ रहे हो, एक पेज को पढ़ के डाइजेस्ट करना कितना टफ काम है। आप जब पढ़ते होगे ना तो पीछे से ये खाली होता चला जाएगा, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। या तो ये पढ़ रहे हैं कि फैक्चुअल कलेक्ट कर रहे हैं कि 1853 में ये हो गया, 74 डिस्क में ये हो गया, इसके ये प्रो कॉन्स हो गए, लेकिन वो देख रहे हैं तभी पता चल रहा है, और पेज हट गया तो पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा। कई बार ऐसा फेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैन होते हैं ना। तो मैनेजमेंट का लेवल अगर इतना अच्छा है, इसका मतलब वहां पढ़ रहे हैं, रूम पर सुबह उठकर रिवीजन कर ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कारगर हो गया। तो वही सेम यही बात है कि शहरी सभ्यता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ना हो, प्रशासन ना हो, तो कैसे काम चलेगा।
लेकिन बड़ी बात ये भी है कि प्रशासन भी नहीं मिल रहा है, एविडेंस भी नहीं मिल रहा है कि कौन रूलिंग क्लास है, राजा कौन है। ठीक है, और जब एविडेंस नहीं मिल रहा है तो पहली चीज यही है कि रूलिंग क्लास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, और जब रूलिंग क्लास प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे दूसरी बातें क्या हो सकती है, तो यहाँ पे ये संभावना तो लगाई जा सकती है कि अगर व्यापारिक लाभ हो रहा है, देखो हम कैसे उस वर्ड तक पहुंचेंगे, अगर व्यापारिक लाभ हो रहा है इसका मतलब कि व्यापारियों का व्यापार बहुत अच्छा है, और व्यापारियों का सिर्फ व्यापार बहुत अच्छा ही नहीं है, व्यापारी ही शायद शासक की भूमिका में। अगर हमारा व्यापारिक लाभ हो रहा है और हम सभी व्यापारी हैं, इसका मतलब हम सभी की एक यूनिटी होगी, सीधा सा मतलब यही। तो इसके लिए हम एक लाइन ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग की अब चूंकि एविडेंस नहीं मिला है तो हमेशा हम संभवतः वर्ड प्रयोग करेंगे, हम दावा नहीं कर रहे हैं, चूंकि एविडेंस साक्ष्य नहीं मिले, प्रमाण नहीं मिला है, तो इसीलिए जब भी आप ऐसे वर्ड को लिखें यूपीएससी जर्नी में तो यहाँ पर संभवतः वर्ड जरूर लिखें, शायद लिख सकते हैं, है ना। तो संभवतः व्यापारी वर्ग की भूमिका क्या रही होगी, यहाँ रही होगी, किसमें, प्रशासन और शासन। यहां से हमने सामान आपको डिलीवर किया और आप जैसे ले जा रहे हैं लूट हो गई, किसी ने चोरी कर लिया, लूट लिया, तो अगली बार आप आएंगे इस रूट पे हमारे लिए, नहीं आएंगे। तो व्यापार के साथ सुरक्षा भी कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये इसी को तो प्रशासन कहेंगे ना अपन, राजनीतिक व्यवस्था कह देंगे। ठीक, तो ये एक छोटी सी चीज है जिसको आपको यहाँ समझना रहता है, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है तो इसमें क्या बात करें अपन। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, किसकी, सिंधु घाटी सब। देखो आप इसका एग्जाम्पल बताना और यहीं से अपन इसको समझ भी लेंगे। अर्थव्यवस्था के एक एक एग्जाम्पल बताते जाओ कि कौन कौन अर्थव्यवस्था के भाग हैं। 6 लोग हैं तो 6 पॉइंट तो चाहिए, है ना। कौन जो पहले शुरू करेगा उसके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, कौन पहले शुरू करेगा, आप बताओ। निशा, अर्थव्यवस्था के एक एलिमेंट तो बताओ। हमारे घर की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, गांव की अच्छी है, देश की अच्छी है, तो उसका कोई एक अंग तो होगा, 1 2 3 4 ऐसे तो होंगे। व्यापार, चलो व्यापार लिख सकते हैं, और उन्नत, ठीक है व्यापार। क्या नहीं आ रहा है, यातायात, यातायात, ठीक। तुम एक बार और यातायात बोली थी क्या कल, यातायात, हाँ रिपीट नहीं करना है। कृषि, मेन फाउंडेशन क्या है, कृषि, खेती नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे। ठीक, अब देखो भारत में विडंबना कितनी बड़ी है, भारत का किसान हमेशा से शोषित रहा है आजादी के बाद, और विभिन्न सरकारों ने ध्यान तो दिया है लेकिन चुनावी यात्रा में दिया। तो जिस देश का किसान अन्न उपजा रहा है वो ही सही नहीं है, तो हम कैसे धर्म विश्व गुरु बन पाएंगे। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे। कोविड ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया कि अगर जिनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, जो सब चीज बेच बाच के शहर शिफ्ट हो गए, कोविड ने दिखाया कि तुम्हें घर रखना जरूरी था, गाँव में खेत रखने जरूरी थे कि तुम सांस ले पाओ। तो जिनका घर नहीं था वो शहर में ही मर गए, था नहीं था, ठीक है, चाहे वो किसी असुविधा से मर गए या फिर डिप्रेशन से मर गए या फिर उनकी बीमारी से मर गए। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग चाहिए। कुछ भी होता है हम गांव भाग जाते हैं, और जब से कोविड आया गांव के लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया। आप अगर गांव से आते हैं या नहीं आते हैं तो गांव कभी ट्रैवल करिए तो देखिएगा, जो सबसे ज्यादा घर इधर पिछले 5 सालों में बने। गांव के लोगों को समझ में आ गया पैसा दबा के नहीं रखना है, क्या पता ऐसे ही
आगे 5 लोग बैठे हैं और उसी में निपट गए। तो गांव के लोगों ने सोचा कि पैसा बचा के नहीं रखना है, अब सुविधा के लिए यूज करना है, प्रयोग करना है, और उसके लिए गांव में घर बनने लगे। और घर इसलिए नहीं बन रहे कि सिर्फ ईटा पत्थर जोड़ दिया जा रहा है, अच्छे घर बन रहे हैं, अच्छे लेवल के घर बन रहे हैं। गांव के लोगों ने एसी वेसी लगा के मस्त अब रह रहे हैं। कह रहे हैं कौन शहर से आएगा, 50 बीमारी है उधर। अब लोग गांव में खेतों की ओर भी लौट रहे हैं। आप ये सब नोटिस करिए, ये आपका भाग है। कोई मॉम डैड का लड़का आकर इस एग्जाम को लिखकर सफल हो सकता है, और वही बात लिख रहा है जो गांव की बात। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं ना जो हमें ये सीधे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम यहाँ रहते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्यूशन है, ये उपाय हैं, ऐसे ऐसे दूर किया जा सकता है, ऐसे कम किया जा सकता है, आगे की राह है ना। तो ये सब चीजें तो हम जी के आ रहे हैं ना यार। अब हम जो जी के आ रहे हैं वही हम नहीं लिख पा रहे हैं, और वो इसी में बैठा लड़का लिख के निकल जा रहा है। तो भैया हमारे पास अनुभव भी है, और उसको बस पढ़ लेना है, सजा देना है, लाइन में अरेंज कर देना है, यही करना है ना। तो उसको हम कर लेंगे, उसके लिए अच्छे वर्ड चाहिए, सीख लेंगे। वो ना देखा है ना जानता। मैं एक बार एक लड़की को पढ़ा रहा था केरला की, वो कह रही थी कि सर मैंने गांव नहीं देखा। मैंने कहा यूट्यूब पर देखना। आपने भी नहीं देखा ना, तो आप भी यूट्यूब पर देखना, ठीक है। तो ये अब कहीं ना कहीं क्या है, ये लॉस है, क्योंकि अल्टीमेटली कहाँ आपको कहाँ जाना है, गाँव में ही जाना है। अरे अधिकारी बनेगा तो गाँव में जाओगे ना, कि दिल्ली मिल जाएगा शुरू शुरू में, नहीं मिलेगा ना। जब तक वो आपको तपाएंगे नहीं तब तक आपको अच्छी जगह देंगे नहीं। और 20-40 करोड़ रुपए हैं तब अलग बात है, फिर भी उसमें भी 10 साल लग जाएंगे मनचाही पोस्टिंग के लिए। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से ये सारी चीजें। तो सबसे पहली फाउंडेशन क्या है? कृषि। तो इसी को हम चाह रहे थे आप आंसर करें, लेकिन कृषि से ज्यादा आपने क्या कर दिया, यातायात। अब इसमें 2-3 बातें हैं, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमने देखा कि शहरी सभ्यता प्रेजेंट है, तो खेती मन आ रहा है तो कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। ऐसा भारत का किसान कहता है इस बार नहीं करेंगे, लेकिन जिनके यहाँ सिर्फ खेती ही क्या है, सोर्स ऑफ इकोनॉमी, वो हर महीने खेतों में पाए जा रहे हैं। खेतों को देखना, किसान बड़े प्यार से कैसे काम करता है, उसमें गाना गाते हुए काम करता है। और जैसे फसल खराब हो जाती है उसके हार्ट अटैक आने लगते हैं, परेशान होने लगता है, बीपी बढ़ जाती है। होता नहीं होता? होता। तो इसका मतलब कि कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक सीजन में 50-60 लाख रुपए सिर्फ किससे कमा रहे हैं? खेती से। और जब खेती से कमा रहे हैं तो भाई उनके लिए वही तो सारी चीजें है ना। तो अगर यहाँ पे पहचान है कि ये शहरी सभ्यता है, और शहरी सभ्यता के साथ यहाँ पे व्यापारिक लाभ है, व्यापारी वर्गों की प्रधानता है, तो आप बताओ कि यहाँ पर कृषि असंगठित होगी, संगठित होगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, संगठित संगठित कृषि। अब संगठित कृषि का मतलब क्या है, आप हम बताएं। कि प्रॉपर उसमें क्या हो रहा है, खेती की जा रही है, प्रॉपर छिड़काव किया जा रहा है, जो सीड्स उसमें डाले जा रहे हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा उन्नत खेती है ना। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, खेती करेंगे। और जब खेती करेंगे तो ऑर्गेनाइज वे में, मतलब उनको कब पानी देना है, कब नहीं देना है। अगर बारिश नहीं हुआ तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसा नहीं है भगवान भरोसे छोड़ देना है, उसके लिए उन्होंने पानी स्टोर किया हुआ है, और उस पानी से वो क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। इसका मतलब ऑर्गेनाइज खेती है तो सिंचाई प्रणाली भी उन्नत है ना। और जब सिंचाई प्रणाली उन्नत है, सारी चीजें उन्नत है, तभी जाकर कृषि क्या कर रही है, बाजार का रूप ले रही है। और इसके लिए हमने एक बड़ा एग्जाम्पल देखा कि अगर ऑर्गेनाइज कृषि नहीं है तो फिर सरप्लस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ऑर्गेनाइज स्टडी नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा आप लेके दिल्ली से नहीं जाएंगे। क्लियर एंड कॉन्सेप्ट। अगर आपका एफर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस जर्नी में। कांस्टेबल का एग्जाम नहीं है ना,
कि पुट द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। क्लियर है? अब इस बात को देखो, संगठित कृषि प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो रहा कि भैया सरप्लस भी तो है इधर, अधिशेष उत्पादन है। और अधिशेष उत्पादन कैसे है, इसके लिए हमने प्रमाण देख लिए, और वो प्रमाण कहां दिखाई देता? अन्नागार में। और अन्नागार कहां प्रेजेंट है? किताब ने लाइन लिखा कि हड़प्पा से अन्नागार की प्रधानता मिली है 6, तो 6 जो संख्या है वो पीसीएस के लिए, और अन्नागार की प्रधानता है वो भी पीसीएस के लिए। लेकिन अन्नागार के पहले ये सारी जर्नी, तो ये है यूपीएससी सरप्लस। जैसे हमारा इनकम, हमारा जो मंथली खर्च आता है वो आता है 15,000 रुपये, हर महीने 15,000 आता है। तो पापा ये मान के चलते हैं कि 15,000 में मेरी बेटी रह लेगी, लेकिन आपने कुछ ऐसी मैनेजमेंट कर दी कि उसमें से 3,000 रुपये बच गए इस बार, तो अगली बार जब 15 आ गया तो 15 + 3 कितना हो गया? तो इस महीने आपके पास सरप्लस 3,000 का है, और लड़कियां बखूबी कर लेती है ना, तो वो है सरप्लस। ये याद रहेगा। अब चलो लिखो इसमें। आप चीजों को समझ रहे हैं ना, कैसे नेचर चल रहा है टॉपिक का, ये मेन है, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं मिलेगी। नेचर समझ पा रहे हैं? किताब में हमें मिलेगा क्या? हड़प्पा से अन्नागारों की प्रधानता मिलती, लेकिन उसके पहले ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं? ग्राफ, सारी चीजें समझ पा रहे हैं? क्लियर? चलो अब इसके बाद आगे ध्यान देना, ये चीजें हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां से ये पूछ ले कि कृषि होगी तो जुता हुआ खेत भी तो आएगा सामने, आप किसान से कहना कि उसका ट्रैक्टर अच्छा नहीं जोतता है, उसके ट्रैक्टर को नहीं बुलाएंगे अपन, दूसरा आएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा महीन कर देता है, पैसा तो लेता है लेकिन वसूल भी कर देता है। तो इसके लिए जुता हुआ खेत, और इसके लिए प्लाविंग फील्ड कहेंगे इसे, प्लाविंग फील्ड। ये कहां से मिलता है एविडेंस? काली। ठीक। तो एक पहला फाउंडेशन हुआ जिसका नाम है कृषि, और कृषि का रूप है संगठित। संगठित इसलिए है क्योंकि क्या मिला? अन्नागार। अन्नागार कहां से मिला? हड़प्पा से। इस तरह से हड़प्पा वासी जो कृषि कार्य करते थे वो अधिशेष उत्पादन से जुड़ता है, और अधिशेष उत्पादन का संबंध डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ जाता है? व्यापार से, और व्यापार का मतलब है व्यापारी लाभ। किसके सेंस में? सिंधु घाटी सभ्यता। समझ आ रहा? क्लियर? आगे बढ़े। तो ये हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल बताओ। चलो अपन कृषि का तो बात कर लिए, अब यहां से यातायात आप जोड़ सकते हैं। हम दिल्ली जाके एडमिशन लेंगे तभी तो पढ़ने जाएंगे, तो दिल्ली जाने के लिए पापा की परमिशन जरूरी है। दिल्ली जाने के लिए पापा से कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल पैसा देंगे तो आप, हाँ तब तो आप पढ़ने आ पाओगे। तो यातायात बाद की चीज है, पहले तो उगा तो लें जमीन से, यही बात है ना। एक चलो तो एक अर्थव्यवस्था का पार्ट हो गया, एक हो गया कृषि। एक दूसरा ये भी हो सकता है क्या? अब देखो यहाँ पे हमें एज मिल जाती है, पशुपालन हम देख रहे हैं, पशुओं को देख रहे हैं। तो पशुपालन अगर हम कर रहे हैं, भारत का समाज, भारतीय समाज पशुपालन कर रहा है, तो उस पशुपालन से क्या क्या फायदे हैं? एक एक वर्ड बता दे जाओ, पॉइंट बन जाएगा।
इस हिस्ट्री में हम ज्यादा आपसे काम लेंगे, प्रेशर के साथ नहीं, समझदारी से। खेती की जा सकती, कृषि कार्य किया जा सकता है। तो चलो एक हो गया जिसके लिए हमने बात कर लिया है, लेकिन फिर भी एक हो गया कृषि कार्य, व्यापार, दुग्ध उत्पादन। कौन कह रहा है? दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन से अपन ऐसे कर सकते हैं क्या कि खाद्य पूर्ति, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि पशुओं के मांस का भी भक्षण इंसान कर ही रहा है, तो उसमें दूध भी आ जाएगा। और ठीक है, तो खाद्य और सुरक्षा। खैर सुरक्षा की जरूरत नहीं है अभी, अभी सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने पास पैसे इतने ही हैं। चलो लिख लेते हैं वैसे। और यातायात हो सकता है, कृषि कार्य, चलो यातायात। और तुमने यातायात अगली बार से नहीं बोलना, एक ही वर्ड पर नहीं, अच्छा है बट तुम, अच्छा अच्छा, कल किसी ने और बोला, अच्छा ओके। और ये हो गया, और तो होगा ना कुछ काम, मनोरंजन कार्य। क्या? जब डॉग का बच्चा होता है तो उसको क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे डॉग आ गए ना, आपकी हथेली के साइज की, उसकी मैक्सिमम साइज इतनी ही है ना, तो वो क्यों, क्या कर रहे हो, वो क्या करेगा, वो आपको एंटरटेन ही तो करेगा, है ना। तो इसका मतलब कि मनोरंजन के साथ। और कुछ छूट रहा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप बताएं। रुक जाओ, नोट कर लेना। क्या? वो कैसे होगा? वो कुत्ता रख रहा है, घोड़ा रख रहा है, घोड़ा तो कम से कम पैर तो मार सकता है। सुरक्षा नहीं था, लेकिन आपने बोला तो मोटे तौर पे हमने शामिल कर ली। मोटे तौर पे क्या, लिखने टाइम भी बोल रहे थे अपन। और बताओ, अभी और है, लिखना नहीं है। अपन पूछ रहे हैं और तुम छापे जा रहे हो, तो कल से अपन छपाई अभियान शुरू करें क्या? इतिहास में वैसे भी बहुत लिखना होता है, 3 घंटा हम लिखवा दें तो अगले दिन आओगे नहीं। अभी तो स्लो स्टार्ट किया, धीरे धीरे फास्ट लिखवाएंगे अपन। तो स्लो में ही आप ऐसे ऐसे करने लगते हो, अरे क्या क्या हो गया, कौन सा छोटा, व्यवस्थित है क्या अव्यवस्थित है। और भी तो कुछ होंगे, पशुपालन को याद करो, पशु को याद करो, और फरेदा पे। स्माइल नहीं करना है, बताना है। याद नहीं आ रहा है, याद रटना थोड़ी था, समझना, इतना ही था। अभी मैं कह रहा हूं एक और बच गया है, जिसको जो लगा जल्दी जल्दी बोल के अपना काम पूरा कर लिया। मेन काम में ही तो योद्धा की जरूरत, वॉरियर की जरूरत मेन कामों में है हमें। ये हो गया ना, हुँ? हो गया ना वो तो। क्या होगा बताएं? चलो, पशु मरेगा, अरे पशु मरेगा तो मरने के बाद क्या होता? मांस। मरने के बाद मांस, मरने के बाद उसकी स्किन को निकाले जाएंगे। अपन लेदर पर पहनते हैं, लेदर के पर्स चाहिए, लेदर की वॉलेट चाहिए, लेदर का बेल्ट चाहिए। लेदर इंडस्ट्री कैसे चल रही है? पशु की स्किन से ना। तो पशु जब मरेगा तो फिर क्या होगा? उसके निर्माण के लिए वेरियस वर्क स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें एक लेदर, तो चर्म उद्योग लिख सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री उसका इंग्लिश है, लिख सकते हैं। तो गाय जब मरती है या कोई पशु मरता है तो देखना कि उसकी स्किन को वो लोग निकाल लेते हैं, निकालते हैं ना, है ना। या फिर मानो जब मार रहा था तो ठंड लग रही थी तो क्या कर रहा था, स्किन को पहन ले रहा था आंखें तक। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि फाइबर वाला ब्लैंकेट चाहिए, और उस टाइम, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें ये भी तो हो सकता है। ठीक, तो अब लिख लो।
हो गया क्या? हो गया। अच्छा, एक देखो, ये आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। पहला एलिमेंट क्या है? कृषि। दूसरा क्या हो गया? ये भी हो सकता है क्या, देखना। घर बनेगा कैसे? ईंटों से। तो सॉलिड ब्रिक्स इंडस्ट्री होगी। ईंट उद्योग। ईंट उद्योग, तो ईंट उद्योग में काम करने वाले मजदूर भी होंगे। ईंट जैसे बनेगा, पहले वो कच्ची ईंटों से, फिर उसको पकाने के लिए, फिर उसको निकालने के लिए, फिर उसमें कोयला डालने के लिए, ये सारी चीजों के लिए मजदूर लगेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? हड़प्पावासी कपड़े पहनेंगे ना, तो फिर कौन सा उद्योग? हमारे पास पहली नौकरी लगी ऊनी, हाँ सूती। पहली नौकरी लगी तो हमने कहा कि यार अपन लोकल ब्रांड नहीं पहनेंगे, तो हम जाके क्या कर रहे हैं? क्यों? पैसे बढ़ गए ना। और पैसे नहीं बढ़े तो वो कौन मार्केट इधर, क्या नाम है, एसएन मार्केट। एसएन मार्केट दिल्ली में ही है ना, एसएन मार्केट, सरोजनी मार्केट। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो अपन वहां से उठा रहे हैं, लेकिन पैसा बढ़ गया तो अब नहीं जाएंगे उधर, नहीं जाएंगे। तो फिर सूती, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। उसको पूरा बोलेंगे टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। तो सूती उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। पशु रहेंगे तो मापन प्रणाली के लिए स्केल बनाए जाएंगे। तो किससे बनाए जा रहे हैं? हाथियों के दांत से। तो हाथी दांत उद्योग बनेगा ना। क्या? बिल्कुल। मेन लेकिन हड़प्पा वासी जो रहे वो स्केल के लिए इसका यूज करते थे। हाथी दांत से तो मेडिसिन भी बनाई जा रही है, लेकिन उस समय के बारे में वो मेनली किसका काम कर रहे थे? तो स्केल का, मेजरमेंट स्केल का, ठीक। अब आप एक बात बताओ कि हाथी दांत हो गया, बर्तन, पैसा बढ़ गया तो हमने कहा कि मम्मी ये सारे बर्तन हटाओ, पुराने लग रहे हैं, कल तक नहीं लग रहे थे। सोर्स ऑफ इकोनॉमी बढ़ी तो इंसान फैसिलिटी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? बर्तनों के निर्माण कार्य के लिए भी इंडस्ट्री आ जाएगी। तो पॉटरी इंडस्ट्री, मृदभांड उद्योग, या फिर बर्तन उद्योग, ठीक। तो ऐसे लिख सकते। अच्छा, एक और बात बताना कि मेटल का यूजेस तो बढ़ चुका है ना। सबसे ज्यादा मेटल का यूज अभी तक कहाँ हुआ था? अभी तक मतलब इस चैप्टर तक। देखो, रिवीजन करना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर अपन क्या करते, आते स्टैंडर्ड वे में, आपको 10 मिनट समझाते, 20 मिनट लिखवाते, 10 मिनट समझाते, 20 मिनट, हमें फर्क नहीं पड़ता आप कितना समझ रहे हो। और जनरली यही हो रहा होगा आपके साथ, ठीक है। तो जब हम चाह रहे हैं कि आप उस अप्रोच पर आओ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ, अभी तक मेटल, तुम कह रही हो कि क्या आदमी है यार, हम ही से बार बार पूछता है। हाँ, पक्का पता, जितना पता है बता। क्या? कालीबंगा, हमने बात करी कालीबंगा क्या? आप तो नहीं आएंगे, बताएंगे लेकिन। नेट के एग्जाम में हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। कौन सा पेपर है आपका? तब ठीक। अभी तक बोला, इस सभ्यता में नहीं, अभी तक। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, तो धातुओं का प्रयोग बढ़ गया है,
तो वही तो पूछ रहे हैं, कब बढ़ना, तांबा, यही तो पूछ रहे हैं हम तुमसे। तांबा, तांबा कहते तो तुम बता दोते, धातु कह रहे हैं तो नहीं बता पा रहे हो। हाँ, अच्छा, तो जब आपको ये भी तो लगना चाहिए कि सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं तो क्यों पूछ रहे हैं, सर नशे में तो नहीं है। लगने के लिए भी तार्किक चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी लिखा जा सकता है धातु उद्योग। अच्छा, कहने का सेंस ये है, इतने सारे उद्योग जो चल रहे हैं, मेन जो इस पॉइंट पे आना है, इतने सारे इंडस्ट्री प्रेजेंट है। अब इतने सारे इंडस्ट्री प्रेजेंट हैं, तो वो व्यापार और वाणिज्य को क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। पैसा यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से। इसका मतलब ये सारे जो शिल्प उद्योग हैं, क्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं ना। तो इसके बारे में एक पॉइंट ये लिख सकते हैं क्या, कि व्यापार और वाणिज्य को क्या मिला, प्रोत्साहन, लिख सकते हैं। तो आप इस बात, अब इसमें कौन सी ऐसी चीजें जो हमको याद करनी है, कोई ऐसी चीजें नहीं है। आप देखो फिर से अपन ले जा रहे हैं उन्नत और शहरी सभ्यता, और उन्नत शहरी सभ्यता होगी तो उद्योगों की प्रधानता होगी, और उद्योगों की प्रधानता होगी तो डिफरेंट डिफरेंट उद्योग होंगे। ठीक है, अपने आसपास के उद्योग को देख लो, कि घर बना है ईंट के उद्योग से, फिर ये कपड़े पहन रहे अपन, फिर उधर मेजरमेंट स्केल, और फिर फाइनली तो ये होगा। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है क्लियर, तो नोट कर लो इसको। हो गया। अब एक अर्थव्यवस्था का ये पार्ट है, तो अब एक पार्ट तो व्यापार और वाणिज्य भी तो होगा। वो अर्थव्यवस्था प्रेजेंट या पॉसिबल ही नहीं है जिसमें व्यापार और वाणिज्य ना हो, ऐसा है। तो आओ जरा इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट ये कौन सा होगा, फोर्थ। दो चीजें, आपने इकोनॉमी पढ़ा है, इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ा, चलो। आयात निर्यात तो समझते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो ना। हमारे पास आम भाषा में, हमारे पास जो ज्यादा होगा उसको हम बेच देंगे, और जो कम होगा उसको खरीद लेंगे। तो जो बेच दिया उसको क्या कह दिया, निर्यात, और जो खरीद लिया उसे आयात कह लिया, ठीक। तो आयात का मतलब है खरीदना, है ना, आम भाषा में। तो आप इस बात को देखो, इनके पास जो नहीं होगा वही चीजें मंगाएंगे ज्यादा, क्योंकि पैसा है। और पैसा जब आदमी के पास होता है तो वो कहता है यार कि एक चेन बना लेते हैं गोल्ड का, होता नहीं होता, होता। तो इन ये क्या करेंगे, पैसा ज्यादा है तो क्या आयात करेंगे, गोल्ड, सोना और चांदी। तो ये किसका आयात करते थे, आपको एक दिन हमने स्टेटमेंट दिया था, हड़प्पा सभ्यता में सोना और चांदी आती ही थी, जाती नहीं थी, 2 दिन पहले दिया था। तो सोना और चांदी आने का मतलब क्या है, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम खरीद खरीद रहे, ठीक है। अब भाई निर्यात क्या करेंगे, तो निर्यात देखना क्या करेंगे, जो हमारे पास चीजें होंगी, क्या है हमारे पास, कपड़े, वस्त्र, ठीक। दूसरे लकड़ी के सामान,
हाथी दांत से निर्मित स्केल, इसको आइवरी स्केल बोला गया है ना। तो हाथी दांत स्केल, यही सारी चीजें हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। तो आयात निर्यात में दो चीजें होंगी कि हम ज्यादा आयात कर रहे हैं कि ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। तो हम ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। और ज्यादा, अगर ज्यादा आयात करते तो हम घाटे में रहते। फिर हम एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन नहीं कह रहे हैं, हम LHS इक्वल टू RHS कर रहे हैं धीरे धीरे, आपको समझ आ रहा है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि हम ज्यादा आयात करने के निर्यात ज्यादा कर रहे हैं। तो ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, तो ये साइन बताओ, फर्स्ट वाला पक्का। यार फेस ऐसे करते हो डाउट वाला। चलो ये ज्यादा हो। अब यहां से एक चीज देखो, अगर ये ज्यादा होगा तो क्या हम यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि हड़प्पा वासियों का व्यापार हड़प्पा वासियों के पक्ष में था। इसका मतलब कि यहां से व्यापारिक लाभ किसको मिल रहा है। तो यहां पे ये लिख सकते हैं, एक पॉइंट प्रूफ हो गया। बताओ अब एक क्या होता है ना, जब अपन खर्च करते हैं ना तो जो मैनेजमेंट होता है कि हमें इतने पैसे बचा लेने हैं, तो हम एक चार्ट बनाते हैं कि 100 रुपया यहाँ, 400 रुपये इधर, 500 इधर, और बाद में लगता है कि ये मैनेज कर सकते हैं, ये सिचुएशन मैनेज की जा सकती है। तो अगर आप मैनेज करेंगे, खर्चे जिस रजिस्टर में आप बना रहे हैं उस रजिस्टर में ये होगा कि हमारे खर्चे हमारे इनकम से ज्यादा हो गए, तब तो हम घाटे में चले गए, कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन उस रजिस्टर में, सुनना शाइन, उस रजिस्टर में जब हम खर्चे ज्यादा दिखा रहे हैं लेकिन इनकम कम है तो हम घाटे में रहेंगे। लेकिन उस रजिस्टर में हमारे खर्चे कम है, इनकम, और जब इनकम ज्यादा है तो इसी को एक लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं अपन, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके पक्ष में है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे कहाँ पे, इकोनॉमी में। अभी आप उसको रजिस्टर याद रखिए कि खर्चे का क्या है, एक रजिस्टर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके पक्ष में, हड़प्पा। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि व्यापारिक लाभ भी इनको क्या, ज्यादा। और जब व्यापारिक लाभ ज्यादा तो व्यापार करने के लिए वो ज्यादा अग्रसर होंगे, और ज्यादा अग्रसर होंगे तो इनकी प्रकृति मूल रूप से व्यापारिक होगी। और जब मूल रूप से व्यापारिक होगी तब ये क्या करेंगे, अपने सिटीज को प्रमोट करेंगे। पैसा का इन्वेस्टमेंट कहाँ, शहरों में। और शहरों में जब होगा तो प्रशासनिक नगर निकलकर सामने आने लगेंगे, और उसी में 2-3 जो शहर होंगे जो मेन रूप में क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। एक का नाम है हड़प्पा, एक का नाम है मोहनजोदारो, और एक का नाम है लोथल। आ रहा है समझ। तो लिखिए, लिखो जल्दी। हो गया। चलो एक चीज और देख लें, थोड़ा सुन लेते हैं, फिर अपन क्लास करेंगे कल 12:30 हो गए। अगर व्यापारिक लाभ है, व्यापार हो रहा, तो उस व्यापार को करने के लिए कुछ तो मीडियम होंगे, यातायात साधन होंगे। यातायात साधन होंगे तो कौन कौन से साधन होंगे। तुम प्रेशर में मत रहो, उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। या तो तुम समझ अच्छे से नहीं पाओगे, नहीं तो बोल अच्छे से नहीं पाओगे, है ना। दो ही बातें, डेली आना है और समझ लेना है बस। तो क्या होगा, क्या होगा, बैलगाड़ी होगा। बैलगाड़ी देखा आपने, आपने देखा, पिक्चर्स में देखा, मूवी में देखा है। आप लोग बैठे नहीं बैलगाड़ी में, बैठे हैं ना, हम लोग बैठे हैं, बैठे हैं ना। पीछे से वो पकड़ के उसको परेशान करके, फिर वो चाबुक बैलों को न मार के हमें मारता था, उतर जल्दी। हाँ, तो बैलगाड़ी से जो व्यापार होगा वो नदियों में होगा, सड़क में होगा।
तो सड़क मार्ग का व्यापार किससे होता था? ब्लॉक कार्ट से। और अगर बाहर व्यापार हो रहा है तो किस मार्ग से? नदी मार्ग से। और उसके लिए क्या था? नाव था, जिसे बोट शिप्स कह दिया गया। तो दो तरह के यातायात के साधन मौजूद हैं, एक नाव यानी नदी मार्ग और एक सड़क मार्ग, ये दो चीजें। ठीक। अब जहां पोर्ट सिटी है वहां भी क्या मिलेगा? स्केल मिलेगा, जिसे हमने आइवरी स्केल कह दिया, हाथी दांत स्केल कह दिया। एक और स्केल की चर्चा है जिसे बिम स्केल कहा गया। तो बिम स्केल कहाँ मिल रहा है? मोहनजोदारो से। जब भी स्केल की बात होगी वो उसके प्रोमिनेंट सिटीज में ही मिलेगा। या तो वो बंदरगाह पे मिलेगा जहां से सामान को क्या करना है? वेट करके लादना है जिससे वो जा सके, और जहां से वो आया है। हमारे घर से गेहूं हम लेके गए 10 केजी, और फाइनली उसने पहले मशीन में डालने के पहले उसने भी वेट किया। तो ये दो बातें अब ध्यान। तो दो स्केल की चर्चा होगी मुख्य रूप से, बीम स्केल और आइवरी स्केल। ठीक। तो कल मिलेंगे। तो अपन आर्थिक व्यवस्था के थोड़े से पार्ट और रह गए, फिर उसे समाज का स्वरूप कैसे था, और अंततः धर्म कैसा था, और अंतिम रूप से वो सभ्यता अपने पतन की ओर कैसे अग्रसर हो गई। इतनी सारी को बात करेंगे। ठीक है। लेकिन उसके पहले जो पढ़ाया है उसको सोच के आना, रीडिंग देकर आना, उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जिससे क्या होगा अगली क्लास को हम कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक। चलिए, थैंक यू।